आतंकवादियों ने भारत में हजारों निर्दोषों की जान ली है। चाहेंगे आप, ये वही इंडिया है जो 3 बार, जो मैं बड़ी ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ, 3 बार इसराइल के अगेंस्ट यूएनओ में वोट कर चुका है कि जब फलस्तीन पे जुल्म किया जा रहा था, लेकिन ह्यूमन राइट के हवाले से इस वक्त भी इंटरनेशनली वेस्ट में जितने ज्यूश रिलेटेड जगह हैं, टारगेट्स हैं, उन लेकिन हमास जो ऑर्गेनाइजेशन है ये यहूदियों को टारगेट करती है, और यहूदियों के बारे में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि यहूदी अनुसार आपके दोस्त नहीं हो सकते। ठीक है, तो वो इस हवाले से हम राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान स्पेशल हिंदुस्तान पे। और मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो में बात करते चले, भारत में जो आतंकवादी हमले हुए हैं उसका जिक्र नरेंद्र मोदी जी ने G20 की समिट में किया, और उसमें बताया कि भारत के अंदर जो पुरानी पार्लियामेंट थी उसके ऊपर भी टेररिस्ट हमला हुआ था, और उस हमले के अंदर जो आतंकवादी थी उनकी मंशा थी कि वो जो सांसद हैं उनको बंदी बनाएं और अपना मांगे मनवाने की कोशिश करें। इसके साथ साथ भारत में बहुत सारे आतंकवादी हमले हुए, मुंबई अटैक है, पठानकोट है, और भी इसके अलावा बहुत सारे हमले हैं जिनको भारत ने झेला है, जहां पे बहुत सारे मासूम लोग मारे गए हैं। और टेररिस्ट हमेशा मासूम लोगों को ही मरवाते हैं। इसी का उदाहरण आप अब हमास को लेके भी देख सकते हैं। हमास ने जो किया, उसके पास ना कोई बैकअप प्लान था ना कुछ और था, उसने इजराइल के ऊपर हमला तो कर दिया, पर अब भुगत रहा है फ़िलिस्तीन। भारत फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़ नहीं है, भारत ने फ़िलिस्तीन के पक्ष में पहले भी वोटिंग की है, पर भारत टेररिज्म के ख़िलाफ़ है, और जो हमास ने किया वो टेररिज्म है। हमास किसी भी देश की एक मिलिट्री नहीं है जो, और हमास ने दूसरा काम क्या किया कि हमास ने इजराइल के निर्दोष लोगों के ऊपर आक्रमण किया। अगर उनको हमला करना था तो उन्होंने आर्मी के ऊपर किया होता, उनको वहाँ डांस प्रोग्राम में जाके हमला करने की क्या ज़रूरत थी। हालांकि लेकिन आपने बोला हमास को सपोर्ट करता हूँ, कल को कोई यहाँ से हमास और टीटीपी में कोई खास फ़र्क नहीं है, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप है, वो भी एक ग्रुप है। कल को टीटीपी आके पाकिस्तान में इस तरीके से अटैक कर दे कि जी हम इस्लाम नाफिज करने लगे हैं, तो फिर आप ओपनली कहेंगे कि भाई मैं टीटीपी क्योंकि इस्लाम नाफिज कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे शरी निज़ाम आना चाहिए, तो मैं टीटीपी को सपोर्ट। देखिए, हमास और टीटी में एक फ़र्क है। टीटी वाले जो हैं वो मुसलमानों पे खुदकुश हमले करते हैं, लेकिन हमास जो ऑर्गेनाइजेशन है ये यहूदियों को टारगेट करती है, और यहूदियों के बारे में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि यहूदी अनुसार आपके दोस्त नहीं हो सकते। ठीक है, तो वो इस हवाले से हम ये तो नहीं कहा गया कि अटैक करें, ये तो नहीं कहा गया कि जो सा दोस्त नहीं हो सकते इसलिए इन्हें मार दें, इन्हें जो सा जहाँ पे नजर आए नहीं दे, लेकिन वो जो नजायज फ़लस्तीन पे काबज हुए हैं, ये मेन पावर्स को बैठना चाहिए, इसका कोई पॉजिटिव सोल्यूशन निकाल लें ताकि इंसानियत की जो जीत हो। ठीक हो गया, अच्छा लगा इनसे बात करके। देखें, हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है, मेरा काम है सवाल करना और और उसके बाद अभी भी जो जगह खरीद के इसराइल की तरफ से ये हुआ। अच्छा, अभी इंडिया की तरफ से ये स्टांस आ रहा है, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हो रही है जो उन्होंने G20 में दी थी कि भाई ये वार का एरा नहीं है, इसमें ये जंग का एरा नहीं है, ये पीस का, इकोनॉमी का, और ये मतलब इन चीज़ों का मिल के चलने का एरा है। क्या कहना चाहेंगे आप, ये वही इंडिया है जो 3 बार, जो मैं बड़ी ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ, 3 बार इसराइल के अगेंस्ट यूएनओ में वोट कर चुका है कि जब फलस्तीन पे जुल्म किया जा रहा था, लेकिन ह्यूमन राइट के हवाले से। लेकिन अब उन्होंने इसराइल का साथ बिल्कुल क्लियरली दिया कि भाई जो जंग स्टार्ट की गई है वो हमास की तरफ से की गई है, इसलिए हम इसराइल की तरफ खड़े हैं। देखें, ये आप इंडिया को देखें या अमेरिका या नेटो नेशन देखें, ठीक है, आप मैं भी आपकी बात को मान लें, हमास ने भी शुरू किया। मेरा सवाल है, अगर इससे पहले भी जब इसराइल हमास पे या गजा पे या फलस्तीन पे जुल्म करता रहा, ये ताकतें उनके साथ ही खड़ी रही हैं। नहीं, इंडिया मैं बता रहा हूँ 3 दफा, आप ये नेट पे सर्च कर सकते हैं, और देखने वाले अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो मुझे बताइएगा। 3 दफा इंडिया ने इसराइल के अगेंस्ट वोट किया। वो वोट उन्होंने कैसे अपने स्टैंड पर कायम रहेगा। लेकिन इसी के साथ तकरीर करते हुए जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने और बात की है वो ये है कि उन्होंने कहा है पीस के लिए कॉल दी है कि अमन की तरफ बढ़ा जाए,
अब ये बहुत ज़रूरी है। और इसमें ये आ रहा है इंडियन मीडिया में कि पीएम मोदी कॉल्स फॉर पीस इन इज़राइल, और उन्होंने कहा कि मस्ट स्टैंड अगेंस्ट टेरर, टाइम फॉर पीस एंड ब्रदरहुड। तो जो मैंने आपको कहा कि ये टाइम वो आ गया है अब कि वो कंट्रीज़ के जो अभी तक नहीं बोल रहे थे, खैर इंडिया की हम तो स्टार्ट से पहला वो मुल्क है, लेकिन इसके अलावा भी जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी अब ये कहना शुरू कर दिया है। इसके अंदर मैं देख रही थी, देखिए पाकिस्तान के हवाले से तो हमने आपको पहले ही बताया था, और अब कल के रोज़ पाकिस्तान के जो फ़ॉरेन ऑफिस है मुमताज़ ज़हरा बलोच, उनकी तरफ से बाकायदा ये कहा गया और कॉल दी गई पीस के लिए, और कहा गया कि अब अमन की तरफ बढ़ा जाए और ये बहुत ज़रूरी नहीं, आपको नहीं लगता कि इंडिया इसराइल के अगेंस्ट वोट दिया होगा? भाईजान दिया होगा, क्यों नहीं दिया होगा। वो मुसलमान थोड़ी है, अच्छा, मुसलमान का ही साथ देगा ना। वो यहूदी है, वो कैसे साथ देगा पता है मुसलमान का? आपको? नहीं, वो यहूदी नहीं है, वो हिंदू हैं। हिंदू और यहूदी में हाँ जी। फर्क है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने बोला वो मुसलमान का कैसे साथ देगा? आपको पता है पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान इंडिया में मौजूद हैं। सर जो मुसलमान कौम है वो थोड़ी उधर है, ठीक हो क्या गया। कि वजीर आजम वो थोड़ी है। अच्छा, वजीर हुकूमत आजम उनकी नहीं है। हुकूमत उनकी नहीं है। ठीक हो ये मसला तो अब हुकूमतों का है ना। ठीक हो गया। वो तो जो नीचे मुसलमान है वो तो घर से बाहर ही पता नहीं ना निकलने दे। ठीक है, अभी ये जो माहौल है हमास और इसराइल की बात करें, ये आपको नहीं लगता भाई वर्ल्ड वार की तरफ ये बात जा रही है? एक तरफ रशिया यूक्रेन की बात चल रही है, एक साइड पे अगर बात करें दूसरी जो से वो देखें वो वर्ल्ड वार की उताब होना, जब अब हम इस वक्त भी इंटरनेशनली वेस्ट में जितने ज्यूश रिलेटेड जगह हैं, टारगेट्स हैं, उनको वो हाई सिक्योरिटी पे उन्होंने रख लिया है, और उसके जो उसमें इर्द गिर्द जो अरेंजमेंट थी सिक्योरिटी की वो उन्होंने बीफ अप की है। ये जो वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट पे जाहिर है हुआ है कि ये यहाँ पे जो है रिटेलिएट हो सकता है जो कुछ इसराइल गजा में कर रहा है। ऑब्वियसली देखें, ये तो इस बात पे तो ये तो आपने क्लियर कर ली कि ये स्टार्ट तो हमास ने लिया, और उसके जवाब में जो डिसप्रोपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स है वो जाहिर है एक ऐसा फैक्टर है जिसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। लोग जो कि इसके बाद फिर ये सिचुएशन एक तैयार कर लेती है कि एक छोटी सी जो है 20-25 लाख की पॉपुलेशन, एक छोटी सी के लिए तो उनको पुलिस जो है गिरफ्तार कर अरेस्ट करके लेके जाए, ये बहुत एक गलत चीज़ है। ठीक हो है, गया। अगर तो दूसरे मुस्लिम ममालिक सपोर्ट कर रहे हैं फ़लस्तीन को, हमास को, ठीक है, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो अपनी आर्मी भेजे उनके लिए। ठीक है, हम लोग भी पहला मुस्लिम ममलिकत पाकिस्तान थी, तो आज हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं? ठीक है, पहली मुस्लिम ममलिकत पाकिस्तानी और भी इस्लामिक कंट्री से एटॉमिक पावर की शायद आप बात एटॉमिक कर रहे हैं। पावर जी हमारा था, जो तो इस्लामिक इस्लामिक हाँ पहला इस्लामिक एटॉमिक पावर जो है वो पाकिस्तान थी, तो इनको चाहिए कि जाके तो जरा साथ निभाए उनका। ठीक है, अच्छा, हमारी मस्जिद इस्लाम की जो अक्सा हाँ, उसको बजाएं। ये लोग क्या कर रहे हैं? एक और चीज़ क्लियर करता चलूँ कि आज पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो शहरों में, बल्कि हर एक शहर में रैली निकाली गई, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे इलाके हैं, इस्लामाबाद है ख़ास तौर पे अगर बात करें, मीडिया के मुताबिक वहाँ पे रोका गया रैली निकालने से फ़लस्तीन के हक